आजीविका ज्ञान में आप सभी बहनों का बहुत बहुत स्वागत है। पूरी जानकारी अच्छे से प्राप्त करने के लिए वीडियो को पूरा देखें। समूह में आरएफ 15,000 रुपये का क्या होगा? 15,000 रुपये आरएफ यानी T1 किन दीदियों को मिलेगा? पैसा लेकर समूह बंद कर दें तो क्या होगा? इन सभी चीज़ों की जानकारी मैं आपको पूरी वीडियो में देने वाली हूँ, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो स्वयं सहायता समूह में आरएफ का 15,000 रुपये आता है उसका क्या होगा, समूह में किन दीदियों को मिलेगा। समूह में 15,000 रुपये के लिए बहुत सी जगह पर झगड़ा कर रखा है महिलाओं ने, तो आज के वीडियो में हम पूरी बात करेंगे कि ये पैसा क्यों आता है। अगर आपने इन 15,000 रुपये को अपना पैसा समझकर खर्च कर लिया तो आपको क्या नुकसान होने वाला है। यहाँ हम बात करेंगे कि 15,000 रुपये किन दीदियों का अधिकार है लेने का, और अगर आप समूह बंद कर देती हैं तो इन पैसों का क्या होगा, क्योंकि ये पैसा आपको सरकार ने ही दिया है, पैसा सरकार की तरफ से मिला है तो पैसा सरकारी है। अगर कोई दीदी ये सोचती है कि ये पैसा हमारा हो जाए, कुछ दीदियाँ समूह इसलिए बनाती है कि जब आरएफ यानी अनुदान राशि 15,000 रुपये आएगा तो उसको लेकर हम समूह को बंद कर देंगे और पैसा हमारा ही हो गया बस। ऐसी सभी दीदियों को ये वीडियो देखना बहुत ज़रूरी है ताकि आपको सही जानकारी मिल जाए और आप भी इस तरह की गलती करके अपने समूह को खराब नहीं करें। किन दीदियों का अधिकार है इन पैसों पर, या समूह अगर आप बंद कर देती हैं तो इन पैसों का क्या करना होगा। समूह अगर बंद कर देती हैं तो आपको ये पैसा समूह में वापस करना होगा या वापस करना होगा। समूह सरकारी है तो पैसा भी सरकार का ही होगा, इसलिए आप इन पैसों को किसी भी हालत में अपने पास नहीं रख सकती। कोई दीदी ये सोचती हो कि हमारे समूह में आया है तो हमारा है, तो दिया तो सरकार ने ही है आपको, तो सरकार का ही तो हुआ ना ये पैसा 15,000 रुपये अनुदान राशि के रूप में सरकार आपको कोई छोटा मोटा काम शुरू करने के लिए ही देती है, पर्सनल खर्च करने के लिए बिल्कुल नहीं देती। तो इसलिए अपने दिमाग से ये चीज़ बिल्कुल ही निकाल देना कि ये पैसा आपका है और आपको खाने पीने के लिए मिला है। तो जो 15,000 रुपये आया है वो समूह की सभी दीदियों के लिए आया है, इनका बंटवारा करो, हमारा हिस्सा है हमें दे दो, ऐसा मत कीजिए प्लीज़। इसकी पूरी जानकारी आपको होनी चाहिए। समूह क्या है, समूह क्यों बनता है, समूह बनाने से क्या क्या फ़ायदा है। जब तक आप इन बातों का पूरा पता नहीं करती तब तक आपके मन में ये संशय चलता ही रहेगा। समूह अगर आप बंद कर देती हैं तो क्या होगा? अच्छा, तो स्वयं सहायता समूह इसलिए बनाए गए हैं ताकि महिला हर तरह से अपना विकास कर सके। महिलाओं के विकास की बात केवल पैसा कमाने तक नहीं है, महिला पुरुषों की तरह उन सभी कार्यों में भाग लें जो पुरुष करते हैं और महिलाओं का भी संपूर्ण विकास हो, पूरी तरह से उनका विकास हो, उनको भी हर चीज़ का ज्ञान हो, राजनीति का ज्ञान हो, पैसे कमाने का भी ज्ञान हो, व्यापार करने का ज्ञान हो, रोजगार आदि सभी प्रकार की बातों से वो वंचित ना रहे, हर तरह से सशक्त बने, सक्षम बने, मजबूत बने, आत्मनिर्भर बने। इसलिए समूह बनाए जाते हैं, इसलिए समूह में अलग अलग तरह के पद बनाए जाते हैं, जैसे अध्यक्ष, सचिव और कोषाध्यक्ष, जिससे राजनीति का भी आप लोगों को ज्ञान हो। गांव में अगर अच्छे अच्छे विकास के काम करने हैं तो किसे अपना प्रतिनिधि चुनना है, उसी तरह से ये पदाधिकारी भी इसलिए बनते हैं कि उन्हें समूहों को कैसे चलाना है। ग्राम संगठन है तो उसको कैसे चलाना है, क्लस्टर लेवल फेडरेशन यानी CLF है तो उसको कैसे चलाना है। ये समूह से लेकर ब्लॉक, जिला एवं राज्य तक पहुंचने की कड़ियां हैं। जैसे सबसे पहले समूह बनते हैं, उसके बाद VO यानी ग्राम संगठन बनता है, फिर CLF यानी क्लस्टर लेवल फेडरेशन बनता है, उसके बाद आपका ब्लॉक पे BLF बनता है, BLF के बाद डिस्ट्रिक्ट पे आपका DLF बनता है। आदि इनकी डिटेल में वीडियो बनाकर डाल रखी है, जानना हो तो देख लीजिए, चैनल पर जाकर डिटेल में पूरी जानकारी दी हुई है। कोई भी पैसा समूह में, ग्राम संगठन में, क्लस्टर में, NRLM की तरफ से आता है उसको कहाँ कहाँ बांटना है, कितना कितना ब्याज लेना है, सभी प्रकार की लिखा पढ़ी, लेखा जोखा, इन पैसों का क्या करना है, किस तरह से आगे बढ़ना है, ये सभी तरह की चीज़ों को एक एक महिला को समझाने, बताने एवं हर तरह से ऊपर उठाने के लिए सरकार ने ये राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की योजना बनाई है। सरकार राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की योजना आप सभी महिलाओं के लिए लाई है। इनको राज्य लेवल पर अलग अलग नामों से जानते हैं, जैसे राजस्थान में इस योजना को राजीविका बोलते हैं। राजीविका यानी राजस्थान ग्रामीण आजीविका मिशन, RGAVP इसको शॉर्ट में बोलते हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि आपने समूह से पैसा लिया, खा पी लिया, अपनी ज़रूरत पूरी कर ली या अपना कोई भी शौक पूरा कर लिया और समूह तोड़ दिया बस।
इन सब चीज़ों को दिमाग से निकाल दीजिएगा। समूह से जुड़ने के बाद महिलाओं का यह दायित्व होता है कि समूह को अच्छे से चलाएं, समूह के पंचसूत्र का पालन करें, समूह से जुड़कर अपने आप को मजबूत बनाने का प्रयास करें, समूह को लंबे समय तक चलाएं, कम से कम 5-10 साल तक चलाएं, आखिर तक चलाएं, जब तक समूह चले। 10 साल तक का तो भारत सरकार का लक्ष्य है चलाने का। जो भी महिलाएं आखिर तक समूह को चलाएंगी वही महिलाएं सशक्त बनेंगी, अपनी आर्थिक ज़रूरतों को पूरा करेंगी और अपने परिवार का विकास करेगी। आत्मनिर्भर नारी बनेगी, उन्हीं महिलाओं को सरकार के सभी प्रकार के लाभ मिलेंगे, वो ही सभी सरकारी योजनाओं का लाभ पाने की अधिकारी होंगी। और जो भी महिलाएं समूह से जुड़ती है, पैसा लेती है और अपना नाम कटा लेती है, वो दीदी प्लीज़ ऐसा ना करें। समूह से जुड़कर लास्ट तक बने रहिए। अगर आप समूह से जुड़कर लास्ट तक नहीं रहती है तो आपको आपका 10 रुपये 20 रुपये जो भी आप बचत करती है वही वापस मिलेगा। इसके अलावा समूह किसी भी तरह की नौकरी या पैसा समूह के अंतर्गत मिलने वाली किसी भी सरकारी योजना का लाभ आपको नहीं मिलेगा। और अगर आपने समूह से किसी भी प्रकार का पैसा लिया हुआ है, चाहे वो आरएफ का 15,000 रुपये है या किसी भी प्रकार का बैंक लोन का पैसा हो या और भी जो फंड समूह के तहत स्वयं सहायता समूह को मिलते हैं, आपको वो पूरा पैसा वापस करना होगा, वो भी ब्याज सहित, अगर आप समूह से हटती हैं तो। अगर कोई दीदी ये कहती है कि 15,000 रुपये में से हमारा हिस्सा हमें दे दो, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। समूह से हटते ही आपको पूरा हिसाब वापस करना होगा। आपको सिर्फ आपकी बचत का 10 रुपये या 20 रुपये जो आप बचत करती है वही केवल और केवल वही पैसा आपको वापस मिलेगा, बस इसके अलावा कुछ नहीं। अगर 1 से 2 वर्ष बाद आप समूह से हटती है तो बचत पे ब्याज मिलेगा, और अगर 1 साल से पहले आप समूह से हट जाती हैं तो आपको किसी भी तरह का फंड या पैसा नहीं मिलेगा। या आप स्क्रीन पे देख सकते हैं पंचसूत्र समूह के कौन कौन से होते हैं। इस तरह से पंचसूत्र का पालन आपको करना ही होगा। कम समय में ही हट जाएंगी तो किसी भी तरह का अतिरिक्त पैसा या ब्याज आपको नहीं मिलेगा, ये आप अपने दिमाग में अच्छे से बिठा लीजिए। और आरएफ का 15,000 रुपये वो ही महिलाएं खर्च कर सकती हैं, यूज में ले सकती हैं, जो समूह को अच्छे से चलाने में मदद करती है, समूह के पंचसूत्र का पालन करती है। अगर पंचसूत्र के बारे में पता नहीं है तो चैनल पर इसकी भी वीडियो डली हुई है, स्वयं सहायता समूह के पंचसूत्र क्या होते हैं, जाकर देख लीजिए। आपको पूरा डिटेल में, जैसे मैंने यहाँ पे स्क्रीन पे दे रखा है पंचसूत्र क्या होते हैं, इसका डिटेल में वीडियो मैंने चैनल पे डाल रखा है, तो आप जाकर देख लीजिए। अगर आपको जानकारी नहीं है तो आप अपनी जानकारी के लिए देख सकते हैं। तो जो महिलाएं लास्ट तक जुड़ी रहेंगी, 5 साल तक समूह को चलाने में मदद करेंगी, वो ही 15,000 रुपये T1 यानी आरएफ रिवॉल्विंग फंड का या अन्य सभी प्रकार के लाभ पा सकती है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आप कहें हम भी समूह से जुड़े हैं, हम भी 10 रुपये 20 रुपये की बचत करते हैं, इन 15,000 रुपये में से हमारा भी हिस्सा हमें दे दो, ऐसा नहीं होगा। क्योंकि ये पैसा बंटने के लिए या खाने के लिए नहीं आया है, ये पैसा सरकार ने आपको कुछ न कुछ रोजगार करने के लिए दिया होता है। तो इन पैसों से रोजगार करो, उन्हीं पैसों से कमाई करके ब्याज सहित समूह को लौटाते रहो एवं अपना काम बढ़ाते रहो। पैसों की ज़रूरत पड़ने पर वापस समूह से उधार लो और अपना समूह चलाते रहो। उन्हीं पैसों के ब्याज से बचत कर करके समूह की जो बीके होती है, बुक कीपर, रजिस्टर लिखने वाली महिला, उसको भी मानदेय दिया जाता है। लास्ट में जब 5 या 10 साल बाद जब समूह सभी महिलाएं अपना अपना रोजगार या नौकरी करने लग जाएंगी और अच्छे से सेट हो जाएंगी, तब ये 15,000 रुपये में से हिस्सा ले सकती है। आपस में समूह की सभी महिलाएं बातचीत करके सलाह मशवरा करके समूह को बंद करने का निर्णय लेंगी और ब्लॉक पर जाकर अपना प्रस्ताव देंगी, पूरा हिसाब किताब जमा कराएंगी। तब आपको आपकी बचत प्लस ब्याज प्लस 15,000 रुपये में से जो भी पैसा सभी महिलाओं का बनेगा वो मिलेगा, नहीं तो कुछ नहीं मिलेगा। आप मीटिंग में जाती नहीं है, पंचसूत्र का पालन करती नहीं है, बचत के पैसे टाइम पर जमा करती नहीं है, कभी बच्चे के हाथ पैसे भिजवा देती है, कभी किसी के हाथ भिजवा देती है, कभी दूसरी मीटिंग में भेजती है और कभी महीने में 1 बार 2 बार भेजती है या महीने में 1 बार भेजती है। इस तरह से आप पंचसूत्र का पालन बिल्कुल नहीं कर रही हैं। और अगर आप पंचसूत्र का पालन ही नहीं कर रही हैं तो आपको समूह का फायदा कैसे मिलेगा। आपने समूह से ऋण यानी उधार लिया है वो भी जमा नहीं कर रही है या उसका ब्याज भी जमा नहीं कर रही हैं, ना ही सही कारण बता रही हैं कि पैसे क्यों नहीं लौटा रही, बस बहाने बना बनाकर पैसों को लिए बैठी है। क्योंकि समूह के भी अपने खर्चे होते हैं,
बैंक आने जाने का खर्चा, फोटोकॉपी वगैरह का खर्चा, स्टेशनरी सामान अगर कोई लिया उसका खर्चा, बीके को 10-20 रुपये हर महीने दिया उसका खर्चा। ज़्यादा बीके को खर्चा या मानदेय देने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि शुरू में जब आपका समूह 1 साल 2 साल तक पुराना नहीं होता तब तक ज़्यादा काम होता नहीं है, तो 10-20 रुपये से ज़्यादा बीके का मानदेय बनता नहीं है। और 1-2 साल बाद जब CIF पैसा आपके समूह में आ जाता है तब आप बीके को मानदेय बढ़ा सकते हैं, 50 रुपये या 100 रुपये तक महीने के दे सकते हैं। नहीं तो समूह के ज़्यादा लेखा जोखा समूह का होता नहीं है, तो बीके को इससे ज़्यादा मानदेय नहीं देना होता है। आदि सभी ये 1 साल के बाद देखा जाता है कि समूह में कितनी आय हुई, कितना खर्चा हुआ, कुछ पैसा बचा है कि नहीं बचा, ये सभी चीज़ें देखी जाती है। तो दीदी आपको अच्छे से समझना है कि पंचसूत्र का पालन करना है। आप अच्छे से समूह को अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष के साथ मिलकर समूह चलाएंगी तो ही आपको समूह के पैसों का एवं सभी प्रकार का लाभ मिलेगा। आप सभी दीदियों से मैं आग्रह करूंगी कि अपने अपने समूह को अच्छे से चलाइए, लंबा चलाइए, समूह से जुड़ी रहिए, किसी के कहने या बहकावे में आकर भ्रमित नहीं होवे। जो भारत सरकार द्वारा NRLM यानी नेशनल रूरल लिवलीहुड मिशन, हिंदी में इसको राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की तरफ से राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन बोलते हैं, इसकी तरफ से जो समूह बनाए जाते हैं, अगर आप उन समूहों से जुड़ी हुई है तो आपको आगे चलकर बहुत सारे फायदे मिलेंगे। आपको भी सतर्क रहना होगा, क्योंकि आपको घर आकर कोई कुछ भी देकर नहीं जाएगा, ये आपको अपने दिमाग में बिठा लेना है। यही जीवन का नियम है। आपको खुद को प्रयासरत रखना पड़ेगा, तभी आप समूहों के फायदे ले पाएंगी। ये सभी जगह लागू होता है। जैसे आप खेती बाड़ी करते हैं तो उसमें भी आपको 5-6 महीने लगातार लगे रहना पड़ता है। पशु पालते हैं तो भी सुबह से शाम तक उसकी देखभाल करनी पड़ती है, तब जाकर पशु का दूध आपको मिलता है। या और जो भी काम आप करती है उसे पूरी इच्छा शक्ति से और पूरे मन से, मेहनत से, कंटिन्यू यानी लगातार करने पर ही उसका फल आपको या लाभ उसको अच्छे से अच्छा मिल पाता है, अन्यथा नहीं। इसी तरह से समूह में जो महिलाएं, जो दीदियां मेहनत से काम कर रही हैं, उन्हीं ही को ये लाभ मिलता है। बाद में आप कहेंगे कि हम भी समूह से जुड़े थे, हमें तो कोई फायदा नहीं हुआ, तो आपको भी इसी तरह आराम आराम से समूह को चलाना है। लगातार कंटिन्यू अपनी बचत जमा करते रहना है और समूह से जुड़ के कोई न कोई आपको छोटा मोटा रोजगार या नौकरी करते रहना है और समूह को लगातार चलाना है। जो पढ़ी लिखी दीदियां समूह से जुड़कर नौकरी करना चाहती है वो नौकरी करें, जो खुद का छोटा मोटा काम करना चाहे वो काम करे, लेकिन ईमानदारी से समूह के प्रति भी ईमानदार बनी रहे। अगर आप समूह से जुड़ के रहेंगी तो ही आपको नौकरियां लंबे समय तक मिलेगी। अगर आप समूह को तोड़ देंगी तो आपको ये नौकरियां भी उसके बाद नहीं मिलेगी और आप अपना काम भी नहीं कर पाएंगी। बचत जमा करें, समूह से पैसा लें, ब्याज सहित उसको जमा करें, तो इस तरह से लेन देन आप करती रहें। तो ये जो पंचसूत्र होते हैं इसमें सब कुछ आ जाता है। पंचसूत्र अगर आप समूह में पंचसूत्रों का पालन करती है तो सारी चीज़ें ऑटोमेटिक ही इसमें आ जाती है। ये सुनिश्चित करें कि इन पैसों को घर खर्च या मौज मस्ती या कोई अन्य उपयोग में ना लें, नहीं तो बाद में वापस करने में आपको बहुत दिक्कत आएगी। आप अगर इन पैसों से कोई काम धंधा नहीं करेंगी तो ब्याज एवं पैसा वापस करने में आपको दिक्कत हो जाएगी और आपका समूह टूट जाएगा और महिलाओं में आपके प्रति विश्वास भी टूट जाएगा। कुछ बहनें समूह से जुड़ने के लिए इसलिए भी उत्साहित है कि हमें समूह से जुड़कर नौकरी मिल जाएगी, और जिनको नौकरी मिल गई वो इसलिए परेशान है कि उनको मानदेय नहीं मिल पा रहा। देखिए, अगर आप समूह से जुड़कर कोई व्यवसाय या काम करती हैं तो वो बहुत आगे तक जाएगा, आपका अपना मुनाफा होगा, चाहे वो कोई दुकान का काम हो, सिलाई का काम हो, या आप कोई अपना प्रोडक्ट, आपको जो भी बनाना आता है यानी सामान बनाया उसे बेच सकते हैं और उसका पैसा सीधा आपको मिलेगा। प्रोडक्ट आप कुछ भी बना सकते हैं जिसमें आपका इंटरेस्ट हो। इसके लिए सरकार बहुत प्रयासरत है, बहुत सारे कार्य हैं जिससे महिलाओं को जोड़ा जाएगा, जैसे डेयरी फार्म, पोषाहार यूनिट, मसाला पिसाई केंद्र, नमकीन पापड़ उद्योग, सैनिटरी नैपकिन बनाना या सिलाई प्रशिक्षण केंद्र आदि बहुत सारे कार्य। या फिर ऑर्गेनिक खेती करना भी आजकल एक बहुत ट्रेंड का काम हो रखा है। जो प्राकृतिक खेती होती थी पहले, उसका भी महिलाओं को प्रशिक्षण दिलाया जाता है और ये बहुतायत में आज के दिन किया जा रहा है सरकार द्वारा। इस तरह के बहुत सारे कार्य सरकार द्वारा विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत महिलाओं से कराया जाएगा, जिससे समूह से जुड़ी सभी दीदियों को लाभ मिलेगा।
कुछ प्रयास आप अपनी तरफ से करिए जिनको सरकार आगे बढ़ाने में मदद करेंगी। अगर आप लगन से और अपनी मेहनत से कुछ करेंगी तो सरकार पूरी आपकी स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हुई महिलाओं की पूरी मदद करती है। तो आपको खुद को भी प्रयासरत रहना पड़ेगा। तो इस तरह से समूह से जुड़कर आपको बहुत सारे फायदे मिलने वाले हैं। आप सभी दीदियां धैर्य बनाए रखें एवं समूह से जुड़ी रहें। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को ऑन कर लें ताकि समूह से जुड़ी किसी भी तरह की जानकारी का वीडियो डालूं तो आपको पता चल जाए। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ एक लाइक तो बनता है। सभी को एक बार फिर से आजीविका ज्ञान की तरफ से धन्यवाद। भारत माता की जय।